मोस्ट वार्म वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। लास्ट डे हम वोकैब का सेशन कंप्लीट कर रहे थे। वोकैब में हमने आपको आज का टॉपिक हमारा नेक्स्ट वोकैब में आ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक काफ़ी बड़ा सा वाक्य लिखा रहेगा जिसका केवल एक शब्द में कोई अर्थ निकलेगा। तो ये होते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, से इनको कहा जाता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब हम आज वन वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी समझ लेना केवल 5 से 10 मिनट की क्लास होती है। 5 से 10 मिनट के बीच में आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें से हम 15 to 20 वर्ड्स लर्न करने की कोशिश करते हैं डेली के डेली। हमारी वोकैब के ये समझ लेना वोकैब का सेशन हमारा डेली इवनिंग में आता है। आपको वोकैब का सेशन डेली इवनिंग में हमने यहाँ से इसमें जो आपको जिस सन में पूछा गया है हमने यहाँ पर इसके सामने वो सन भी डाल दिया है कि ये वोकैब इस सन में पूछी गई है। तो इससे आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चल रहा होगा कि ये वोकैब जो हम यहाँ लेकर आए हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जिन लोगों ने अगर लास्ट का सेशन मिस किया है उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऐसे ही मतलब कि इसमें आपको कोई वर्डन भी नहीं लगेगा और आप ये समझ लेना 100% है। यहाँ से इस बार गारंटी मेरी है 100% पूरी सिक्योरिटी के साथ। अगर आप यहाँ से वोकैब तैयार करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में यही वोकैब देखने को मिलेगी, आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस बात की गारंटी मेरी है। केवल ये आपको 5 से 10 मिनट की क्लास डेली का डेली इवनिंग में आती है, तो आपको दिन में कम से कम 2-3 बार की क्लास देखनी है। इसके अलावा आपको ये समझ लेना यहाँ से इम्प्रूवमेंट 100% समझ में आएगा और एग्ज़ाम में आपको यही वोकैब देखने को मिलेगी। इस बात की गारंटी 100% मेरी है। और इसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्टेड वोकैब लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में वन वर्ड ऐसे एग्ज़ाम हैं जो 2 या 3-4 बार पूछे गए हैं। तो मैं केवल उन्हीं को लेकर आया हूँ भी, क्योंकि हमें पहले उनका रिवीजन करना है जो हमें कई बार पूछे गए हैं या जो हमारे एग्ज़ाम में आगे बन सकते हैं। हम केवल उन्हीं का रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टोरी ऑफ ए पर्सन, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कोई एक सेंटेंस लिखा रहा होगा उसमें से हम उसका केवल एक वर्ड में उसका अर्थ निकलेगा। ये मतलब होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक, स्टोरी ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की कहानी, रिटन बाय हिमसेल्फ, अपने द्वारा लिखी गई, यानी कि किसी व्यक्ति की कहानी अपने द्वारा स्वयं लिखी गई हो तो उसको कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी पर स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी किसी व्यक्ति की कहानी स्वयं के द्वारा लिखी गई जो होती है उसको कहा जाता है, इसमें वन वर्ड में होता है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी आपको याद रखना है कि जिसमें स्वयं व्यक्ति कहानी लिखता है उसको कहा जाता है ऑटो मतलब होता है अपने आप। तो आपको ऐसे याद रखना है, ऑटो मतलब अपने आप, बायोग्राफी मतलब वही होता है किसी के बारे में, तो बायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी बस आपको ऑटो से याद रखना कि ऑटो मतलब आत्मकथा होगी, अपने आप लिखी गई कहानी। अब इसके बाद द स्टेट, अब ये आपको याद रखना ये 2013, 11 और 10 ये 3 बार वो क्या पूछ गई है। तो ये हमारा वर्ष जो ऑटोबायोग्राफी है इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड जो अनमैरिड की स्टेट होती है, यानी कि जिसमें जब किसी का बिहार नहीं होता हुआ होता है। ठीक, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड यानी जो जिसकी शादी नहीं हुई होती है तो उसको कहा जाता है बैचलर, कुमारा। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, जो अनमैरिड की स्थिति होती है उसको कहा जाता है बैचलर, कुमारा। ये भी 3 बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हमारा बैचलर BACHELOR, बैचलर। आपकी स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, BACHELOR, बैचलर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है आ गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, आ गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल यानी कि लोगों की सरकार, बाय द पीपुल लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपुल लोगों के लिए, यानी कि लोगों की सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। इसको कहा जाता है डेमोक्रेसी। जैसे अपने यहाँ इंडिया में डेमोक्रेसी है, क्योंकि हम ही लोग यहाँ से जो हमारे प्रतिनिधि जाते हैं वही अपना वहाँ पर राजनेता चुनते हैं जाके, तो ये होता है डेमोक्रेसी मतलब यही होता है आ गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, गवर्नमेंट ऑफ पीपुल यानी लोगों की सरकार, बाय द पीपुल लोगों के द्वारा सरकार होती है, एंड फॉर द पीपुल और लोगों के लिए सरकार होती है। तो इसका मतलब यही होता है डेमोक्रेसी मतलब होता है प्रजातंत्र, मतलब लोगों का सरकार, लोगों के द्वारा सरकार और लोगों के लिए सरकार, जो शासन होता है वही होता है प्रजातंत्र। अब इसके बाद ये भी हमारा 3 बार ही समझ लेना, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 बार ये वर्ड्स आया है, ये आ गवर्नमेंट ऑफ पीपुल। तो आपको ये हम आज केवल उन्हीं वही शब्द लेकर आए हैं। ये हमने यहाँ पर इसके सन भी लिखे हैं, ये सन ये मतलब वोकैब आपके सन में पूछी गई है। तो आपको इसमें गौर करके याद करना है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, एक व्यक्ति जो विश्वास करता है कि देयर इज नो गॉड यानी भगवान का अस्तित्व नहीं है, तो उसको कहा जाता है नास्तिक।
जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसको कहा जाता है नास्तिक। इंग्लिश में होता है अथीस्ट। अथीस्ट, ATHEIST, अथीस्ट, ATHEIST, अथीस्ट। अंग्रेजी में कहा जाता है अथीस्ट, अ पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज नो गॉड। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है कि भगवान नहीं है, इसको कहा जाता है अथीस्ट। कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड, ये 2012 और 13 में ये आपकी वोकैब पूछी गई है। तो आपको ये हमने यहाँ पर सन भी लिख कर लाए हैं कि जिससे आपको इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पता चले कि हाँ ये क्लास हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, जिसको हम सुनने योग्य, कैपेबल मीन्स होता है के योग, कैपेबल। तो कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, जिसको हम सुन सकें, जो हमारे सुनने के योग्य हो, उसको कहा जाता है ऑडिबल, AUDIBLE। ऑडिबल मीन्स होता है श्रव्य। देखो तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, श्रव्य तरंगे, श्रव्य, पराश्रव्य, यही तरंगे होती हैं, ठीक। तो ये होती है एक श्रव्य तरंगे, यानी जिनको हम सुन सकें। कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, जिसको हम, एक ऐसी अवस्था होती है जिसके बाद हम यानी ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं, तो इसमें होता है जब हम ध्वनि को सुन सकते हैं उसको कहा जाता है ऑडिबल, उसको कहा जाता है श्रव्य। आ लिस्ट ऑफ बुक्स, जो किताबों की लिस्ट होती है उसको कहा जाता है कैटलॉग। कैटलॉग मीन्स होता है सूची पत्र। जब किताबों की जो लिस्ट होती है ना तो उसको कहा जाता है सूची पत्र। ये हमारे 2016 और 15 में होकर हमारी पूछी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। आ लिस्ट ऑफ बुक्स, जो किताबों की लिस्ट होती है उसको कहा जाता है कैटलॉग। कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, जिसको हम सुन सके, जिसको हमारे कानों के द्वारा सुना जा सके, यानी जितनी हमारे कानों की क्षमता होती है उसको कहा जाता है ऑडिबल, यानी श्रव्य। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, एक व्यक्ति जो विश्वास करता है कि भगवान नहीं है, तो होता है अथीस्ट। और थेस्ट वो होता है जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है, उसको कहा जाता है आस्तिक। और नास्तिक होता है अथीस्ट, और थेस्ट होता है आस्तिक। आपको याद रखना है। अगर यहीं पर आ जाए एक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है वो होता है थेस्ट। और एक पर्सन जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं होता है, वो विश्वास नहीं करता है, उसको कहा जाता है अथेस्ट। और इसके बाद नेक्स्ट हमारी गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, एक लोगों की सरकार होती है, बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा एक सरकार होती है, एंड फॉर द पीपुल, और लोगों के लिए सरकार होती है। मतलब सरकार का मतलब ये होता है कि लोगों द्वारा शासन होता है। और वहीं पर इसको कहा जाता है डेमोक्रेसी, जिसका मतलब होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब यही होता है कि वहाँ पर लोगों के द्वारा सरकार किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में प्रजातंत्र है, ठीक। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, जो अनमैरिड की अवस्था होती है उसको कहा जाता है बैचलर। जो अनमैरिड की अवस्था होती है उसको कहा जाता है बैचलर, जिसको कुंवारा कहा जाता है हिंदी में। अब स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति की कहानी जो अपने आप यानी वो स्वयं लिखता है, उसको कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। आपको याद रखना है ऑटोबायोग्राफी। तो ये हमने आपको, अब ये एक होता है बायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी, मतलब ये होता है जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। यहाँ पर ये आपको याद रखना है ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा जो स्वयं लिखी जाए, और बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी जो किसी के द्वारा लिखी जाए। आपको याद रखना है बायोग्राफी। यहाँ पर हमने आपको एक बताया थेस्ट और एक बताया अथेस्ट, तो आपको इसमें याद रखना थेस्ट मीन होता है जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है, जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है उसको कहा जाता है थेस्ट। तो थेस्ट, और जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है उसको कहा जाता है अथेस्ट, यानी नास्तिक। ऐसे यहाँ पर स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो कहानी अपने आप लिखी जाती है, किसी व्यक्ति की कहानी, स्वयं की कहानी अपने आप लिखता है, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। और किसी दूसरे के द्वारा, स्टोरी ऑफ रिटन ए पर्सन बाय समवन एल्स, किसी दूसरे द्वारा लिखी जाए तो उसको कहा जाता है बायोग्राफी, यानी वो होती है जीवनी। आपको ये याद रखना है। हमने यहाँ पर इसके सिनोनिम्स भी जो इसके यहाँ पर 2 हमने और बता दिए हैं। तो इसका मतलब होता है एक होती है आत्मकथा, एक होती है जीवनी। तो आत्मकथा होगी ऑटोबायोग्राफी, यानी उसको स्वयं से लिखेंगे, और जो बायोग्राफी जीवनी होगी वो किसी और के द्वारा लिखी जाएगी, ठीक। अब ऐसे यहाँ पर हमने आपको बताया थेस्ट का मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है उसको कहा जाता है थेस्ट, और जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है उसको कहा जाता है अथेस्ट, यानी नास्तिक। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों ने इस वोकैब के सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने लास्ट के वीडियो, ये आज हमारी 11वें नंबर की क्लास है वोकैब की, हमने यहाँ पर आपको 10 क्लासेस प्रोवाइड करा दी है वोकैब की, जिसमें हमने आपको केवल वही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बताए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों ने क्लास का एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।